नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता होने के बाद एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या सऊदी अरब दोस्त भारत के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना पाकिस्तान में भेजेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता के बाद सबसे अहम ये सवाल हो गया है। ये सवाल इसलिए जायज है और उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी आतंक परस्त सोच से कभी बाहर नहीं निकल सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में आतंकवाद की कोई भी घटना हुई तो भारत इसे सीधे युद्ध की तरह लेगा। अब सीधे युद्ध का मतलब है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा भारत। अब बुधवार को 17 सितंबर को दोनों देशों ने यानी कि पाकिस्तान और सऊदी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। समझौते के इस प्रावधान को रक्षा विश्लेषक बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, जो इसे नाटो की तरफ देख रहे हैं। नाटो का गठबंधन जैसे बनता है, जिस तरह उसमें होता है, उसी तरह पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुआ। पाकिस्तान में इसे भारत के खिलाफ एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की न्यूज चैनल जियो न्यूज पर जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान की तरफ से शामिल होगा, इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ ने आगे कहा कि हालांकि हमने किसी देश का नाम नहीं लिया कि कौन सा मुख्य आक्रामक होगा, तो हम जवाब देंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इसे एक छत्र बताया है, कहा कि किसी के साथ भी आक्रामकता हो और किसी की तरफ से भी हो, वो उसका संयुक्त रूप से जवाब दिया जाएगा। आसिफ ने यह भी कहा कि यह कोई आक्रामक समझौता नहीं बल्कि रक्षा व्यवस्था है। बुधवार को हुआ रक्षा समझौता हाल ही में भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के 4 महीने के बाद हुआ। मई में हुए घातक हवाई युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया था, जिसमें रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के पास स्थित रहीम यार खान एयरबेस भी शामिल है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस बात का संकेत दिया कि रक्षा समझौते में दूसरे अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पारस्परिक रक्षा समझौते में अन्य अरब देशों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आसिफ ने कहा कि इस तरह के विकास के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। चैनल को फोन पर दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि मेरा मानना है कि यहाँ के देशों और लोगों, खासकर मुस्लिम आबादी का अपने क्षेत्र, देशों और राष्ट्रों को मिलकर रक्षा करना एक मौलिक अधिकार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और महत्वपूर्ण बात अपने इंटरव्यू के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत उनके देश का अगर परमाणु कार्यक्रम की भी जरूरत पड़ेगी तो वो सऊदी अरब को उपलब्ध कराएगा। आसिफ के बयान से इस बात का सीधा और साफ कबूलनामा है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान का परमाणु क्षेत्र मिल गया है। रक्षा मंत्री की टिप्पणी में इस हफ्ते पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए पारस्परिक रक्षा समझौते के बाद आई है। इस समझौते पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए थे। एपी की रिपोर्ट में बताया गया कि विश्लेषकों के हवाले से कि यह कदम इजरायल के लिए एक संकेत है, जिसे लंबे समय से मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु सशस्त्र राष्ट्र माना जाता है। इस समझौते की टाइमिंग बहुत खास है। ये पिछले सप्ताह कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के बाद आया है। इस हमले में 6 लोग मारे गए और इसने खाड़ी के अरब देशों में अपनी सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा की हैं। अरब देश अब अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को शक की नजरों से देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी को एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से मिलने वाली प्रतिरोधक क्षमता सऊदी अरब को उपलब्ध कराई जाएगी। आसिफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के बारे में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये क्षमता बहुत पहले ही स्थापित हो गई थी। जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे तब से हमारे पास युद्ध के मैदान के लिए प्रशिक्षित सेनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ है और जो क्षमताएं हमारे पास है वही समझौते के मुताबिक सऊदी अरब को उपलब्ध कराई जाएंगी। बुधवार को हुए पाकिस्तान और सऊदी के समझौते पे कहा गया है किसी एक देश पर अगर हमला होगा तो ये दोनों देशों पर माना जाएगा और दोनों परमाणु, और इसमें अगर किसी भी देश को दूसरे देश की आवश्यकता होगी या फिर दोनों संयुक्त होकर दूसरे के खिलाफ जिससे युद्ध होगा लड़ेंगे। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने अभी तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं आसिफ ने इंटरव्यू के दौरान इजरायल की आलोचना भी की है और उसने अपने संदिग्ध परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में IAEA के सामने खुलासा नहीं किया है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से पुराना नाता रहा है। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जनरल फिरोज हसन खान रिटायर्ड ने AP को बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की दिल खोलकर वित्तीय सहायता दी है, जिसने उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहा।
पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की अपनी मुहिम को लेकर वर्षों तक अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। बाइडेन प्रशासन के अंत में उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर नए प्रतिबंध भी लगाए गए थे। फिलहाल अब इस दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या मिडिल ईस्ट का नया बॉस सऊदी अरब को बनाया जा रहा है और एशिया का नया बॉस पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समय की टाइमिंग, क्योंकि इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था और इजराइल लगातार यमन में भी हमला कर रहा है और इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक वो हमास के सीनियर लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगा वो चुप नहीं बैठेगा। कतर रणनीतिक रूप से भारत और अमेरिका का एक मजबूत दोस्त रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयर सैन्य अड्डा वहां मौजूद है कतर में, जहां पर 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। इसी के साथ साथ सऊदी अरब भारत का भी दोस्त है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते हमेशा से तल्ख रहते हैं। पहलगाम के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 1 बजे से 1:30 बजे तक वहां पर उन सैन्य अड्डों, वहां पर उनके आतंकी अड्डों को, लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया जो दशकों से आतंकी ट्रेनिंग देकर और पड़ोसी देश यानी कि भारत की शांति को भंग करते हैं, यहाँ के लोगों को निशाना बनाते हैं, यहाँ की आवाम को निशाना बनाते हैं। और इसी को भारत ने पुख्ता सबूतों के साथ में ऑपरेशन सिंदूर में उन लॉन्चिंग पैड को उड़ाया। पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने आतंक पर रोक लगाने के बावजूद भारत को जवाब देने की जरूरत की और उसका खामियाजा यह हुआ कि भारत की एयरफोर्स ने 11 सैन्य उनके एयरबेसों को मिनटों में तबाह कर दिया। और इसके बाद अब सऊदी अरब के साथ में यह समझौता हुआ है, जिसके बाद तमाम विश्लेषक वो दुनिया के वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये समझौता भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत अभी इस बात को लेकर निष्फिक्र है, लेकिन एमईए को पूरी तरह से भारत को पता था कि ये समझौता होने जा रहा है और विदेश मंत्रालय की तरफ से जब ये समझौता हो गया तो भारत ने बहुत ही शांति के लहजे में जवाब दिया कि इसकी जानकारी उनको पहले से थी।